नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो अपोनेंट हैं यूएसए के हैं और नाम है गैस 908441, अंक है 2537। तो बढ़िया अंक है, आते ही इन्होंने मूव चल दिया है और D2 से पॉइंट उठाकर D3 पोजीशन रखा है। तो एज़ यूजुअल मैं अपना मूव चलूँगा और E7 से पॉइंट उठाकर E5 पोजीशन में मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप निकालूंगा, बिशप C5 पोजीशन पर मैं रखूँगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये मेरा बिशप ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब कि ये B2 वाले पॉन को डायरेक्ट B3 पोजीशन में रखेंगे। तो अब सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि नाइट बाहर निकालूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलाएंगे। तो नाइट लेके आ गया हूँ, इन्होंने ये पहले नाइट निकाला है। तो ये नाइट को रखेंगे कहाँ? ये नाइट को या तो E4 पोजीशन में रख सकते हैं या फिर C4। तो E4 और C4 दोनों पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। बढ़िया। तो ये मेरा बिशप ट्रैप करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाल फिलहाल में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरा नाइट बाहर निकालूंगा और कैजलिंग करने के बारे में सोच सकता हूँ। अच्छा मूव चल रहे हैं। तो अपना क्वीन उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। उसके बाद एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम यह है कि अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देना चाहिए। तो इनका रूप मेरे निशाने पर आ जाएगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं और कैजलिंग कहाँ करूं। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है दोस्तों, और वो मूव ये है कि नाइट अगर D7 पोजीशन में रखूं और अपने बिशप से इनका E3 वाला पॉन मार दूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट D7 पोजीशन में मैंने रख लिया है, जिससे कि बढ़िया। और अब क्वीन अगर मैं H4 पोजीशन पर ले जाता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन बाहर निकाल के मैं ले आया हूं, अभी तक कैजलिंग मैंने नहीं किया है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो क्वीन कौन सी पोजीशन में रखूं? इसको G5 पोजीशन में रख सकता हूं। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। G5 पे मैंने क्वीन इसीलिए रखा है क्योंकि मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच रहा हूं दोस्तों। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं सबसे पहले बिशप से इनका E3 वाला पॉन मारूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो जो मेरा C5 वाला बिशप है, इससे मैं इनका E3 वाला पॉन मार सकता हूँ। हाल फिलहाल में मेरी यही प्लानिंग है। और अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा। तो कैजलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। देखिए, ये भी कन्फ्यूज़न में होंगे। कैजलिंग मैंने इसीलिए नहीं किया है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलो? इन्होंने नाइट बाहर निकाल लिया है, मतलब कि इनको चेक नहीं दे पाऊंगा मैं। तो कौन सा मूव चलूं? तो एक नया मूव चलूंगा दोस्तों मैं, और अपने F7 वाले पॉन को 2 कदम यानी कि F5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बेस्ट शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अभी तक भी मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन इस पोजीशन में रख देना और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्वीन मैंने H5 पोजीशन पर रख लिया है। और टारगेट क्या है? टारगेट कुछ भी फिक्स नहीं है। बिशप ये बाहर लेके आ गए हैं। तो बिशप अगर लेके आ गए तो अब कौन सा मूव चलूं? बिशप अगर लेके आ गए तो अब कौन सा मूव चलूं? क्या मैं नाइट बाहर निकाल सकता हूं? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं।
अपना क्वीन में एक काम करूँगा और H6 पोजीशन में रख लूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, नहीं इनका जो E2 वाला नाइट है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे। तो इन्होंने एक छोटा सा मूव तो चल दिया है हाल फिलहाल में, लेकिन मैं कौन सा मूव चलूँ। इनका जो नाइट है वो बहुत ही गड़बड़ कर रहा है दोस्तों। तो इस काम हो सकता है इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। बढ़िया, तो इसको इस पॉन से मारूंगा और देखना है इनका मूव। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी ज़रूरी तो है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या ये अपनी नाइट से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, और अगर मारा तो फिर मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट से मारा है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से ही इसको मारूंगा। उसका एक रीज़न भी है, उसके बाद मैं कैसलिंग करूंगा। देखिए कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या इनके इस बिशप को मार देना चाहिए मेरे हिसाब से, या नहीं मार देना चाहिए, इस नाइट को भी मार देना है, क्योंकि पहले ही कहा मैंने मैं कैसलिंग करूंगा और कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कैसलिंग करने से पहले तो कैसलिंग कहाँ करूँ, तो अपना कैसलिंग मैंने राइट साइड में किया है दोस्तों, सॉरी लेफ्ट साइड में कर लिया है, क्योंकि इनका क्वीन सामने लगा हुआ है, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई लॉस हो। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनका बिशप मार दूंगा। इन्होंने गलती कर दी, अपना एक बिशप गवा दिया है, क्योंकि मेरा क्वीन H6 पोजीशन पर रखा था, तो इसीलिए मैंने कैसलिंग लेफ्ट साइड में किया था। तो इनका बिशप तो मारा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वीन से गिव एंड टेक का गेम खेल सकते हैं, तो इनका क्वीन भी मारा जाएगा। तो बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन एक गलती कर दी, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन को मैं सबसे पहले H3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव। मैं नहीं चाहता क्वीन से अभी कोई भी गिव एंड टेक का गेम खेला जाए, तो इसीलिए मैंने अपना क्वीन H6 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्होंने रूक उठाकर H1 पोजीशन पर रख लिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और कौन सा काम, तो क्वीन में D2 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ, और देखना है इनका मूव कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है।
जो कि सबसे पहले मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्या ये मेरे F4 वाले पॉन को मारेंगे? और अगर नहीं मारेंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? तो मैं इनको एक चेक दूंगा। अगर इन्होंने नहीं मारा तो या फिर ये अपना रूक उठाकर D1 पोजीशन में रख सकते हैं। देखिए उन्होंने D1 पोजीशन में रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है और चांस भी है इनका रूक और क्वीन मारने का, और मेरा बिशप मारा जाएगा। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में? तो अगर इन्होंने अपना रूक E1 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रूक और क्वीन दोनों मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? क्योंकि जैसे ही अपना रूक E1 पोजीशन पर रखेंगे, मैं अपने बिशप को H3 पोजीशन पर ले जाकर इनको एक चेक दूंगा। देखिए तो उन्होंने वही मूव चला। यही मूव आपको सोचने की ज़रूरत है। यही वो टाइम होता है जब आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा मूव चले। इन्होंने गलत मूव चल दिया है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इनको यहाँ से एक चेक दे सकता हूँ। नहीं, यहाँ से एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चेक ही बचेंगे। और जैसे ही चेक बचेंगे मैं अपने क्वीन से इनका E1 वाला रूक मार दूंगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि इनका एक रूक मैं मार दूंगा। तो गलती करेगा ये, क्योंकि इन्हें चेक ही बचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और ये मेरे बिशप को ही मारेंगे। अगर बिशप मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने क्वीन से इनका E1 वाला रूक ही मारूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनके पास कोई चॉइस है नहीं। तो या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, क्योंकि इनका रूक तो मारा गया है। तो अब लगभग मैंने गेम में अपनी पकड़ बना ली है। इनके पास कोई ऑप्शन या चॉइस है नहीं दोस्तों। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। फिर भी चेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो इन्होंने क्वीन से क्वीन नहीं मारा है, बराबरी करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। चेक मैंने दे दिया है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम ये मुझे चेक नहीं देने चाहिए। इस पॉन को मार दूंगा सबसे पहले, और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई खास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है मेरा क्वीन मारने का। मैं समझ गया था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी है। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, क्वीन मैंने गवा दिया है, इस पॉन को मारूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, और इनके रूक को मार दूंगा। और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं क्वीन जिंदा करके इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच अभी भी फंसा हुआ है। देखिए मैंने क्वीन गवा दिया और ध्यान ही नहीं दिया कि ये अपना बिशप D5 पोजीशन पर रख देंगे, और मेरा क्वीन मारा गया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये अपना रूक बढ़िया। तो सबसे पहले तो इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत ही बड़ी मिस्टेक। देखिए इन्होंने किंग
F1 पोजीशन पर ले जाकर गलती कर दी है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनको चेक दे दिया है और ये समझ गए कि मैच में जीत नहीं सकते, मैच छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मैं क्वीन तो जिंदा करने ही वाला था। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की लास्ट में और मैंने भी मिस्टेक की, मेरा क्वीन मारा गया। तो यही होता है चेस में, अगर आप गलती करेंगे तो हार का सामना तो निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।